शामी रूहानी जंतरी 2023 और माहनामा तिलिस्मी दुनिया जून 2023 फ्री PDF हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ मैं शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। गुरु चंडाल योग, मुल्की हालात, इमरान खान का ज़ायचा और आइंदा हालात क्या होंगे, इस सिलसिले में डिस्कस करेंगे इस वीडियो का। क्योंकि बहुत से कारीन के सवालात आ रहे थे, दोस्तों ने पूछा कि आप एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग देते हैं और पिछली दफ़ा जो आपने गुरु चंडाल योग की रीडिंग दी थी या आपने ग्रहणों के बारे में बताया था, तो उसमें तमाम रीडिंग बिल्कुल दुरुस्त आई, ठीक है। और उस हवाले से मुल्की हालात बड़े अबतर हुए और सारे मामला आपके सामने हैं। अब गुरु चंडाल योग यहाँ पे खसूसी अहमियत का हामिल है। राहु और मुश्तरी जब एक दरजात पे आते इकट्ठे होते हैं तो इनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसको हम कहते हैं कि दोनों सितारों की आपस में जंग होगी, लड़ाई होगी। इसकी हाई एनर्जी की वजह से डिस्ट्रक्शन आपके सामने आई है और जैसे जैसे ये दर्जात मज़ीद करीब होंगे, यानी इस वक्त दोनों 8 दर्जे पे मौजूद हैं और ये डिस्ट्रक्शन आपके सामने मुल्की हालात, उतार चढ़ाव, जलाओ गिराव के मामला सब आपके सामने आए। और इसी तरह जब ये राहु और जुपिटर एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, यानी जुपिटर जो है इस दर्जात से गुज़र जाएगा, तकरीबन 1 जून तक गुज़र जाएगा, तो उसकी इंटेंसिटी में कमी आनी शुरू हो जाएगी। इस गुरु चंडाल योग की जो शिद्दत में कमी आनी शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे जो है ये दर्जात आगे बढ़ते जाएंगे उसकी शिद्दत में कमी आनी। लेकिन ये मीन वाइल जो है ये दर्जात बहुत शिद्दत पसंदी की तरफ लेके जाएंगे, मुल्क के हालात को मज़ीद ख़राब करेंगे और डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान के हालात से हमेशा यही चलते रहेंगे या हमें कोई रोशनी भी नज़र आएगी। मुल्क की करीम सारी बाहर जा रही है, सारा पढ़ा लिखा नौजवान बाहर जा रहा है, हर शख्स कोशिश है कि किसी ना जान छुड़ा के यहाँ से बाहर निकल जाए। तो इन सवालों को हम डिस्कस करेंगे। इसका इमरान खान का ज़ायचा भी डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी रेमेडीज़ क्या हैं और इस चीज़ से हम निकल किस तरह सकते हैं और ये जो हमारा इर्तिकाई दौर है वो कब तक मुकम्मल होगा। देखें, एक बात तो समझने की ज़रूरी है कि कोई भी कौम या कोई भी मुल्क जो है अपनी आज़ादी के बाद एकदम स्टैब्लिश नहीं होता, उसको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की मिसालें देते हैं, USA, UK और दूसरे ममालिक जापान की और दूसरे मिसालें देते हैं, तो वो भी उनकी हिस्ट्री भी देखें कि अगर जापान पे भी अगर 2 दफ़ा बम गिरा, एटॉमिक पर धमाका हुआ, तो उसके बाद प्रोसेस होने के बाद फिर भी उनकी एवोल्यूशन के दौर से इर्तिकाई मराहल से गुजरने के बाद जो है वो तरक्की के मुकाम पे पहुँचे। अमेरिका की हिस्ट्री देख लें, वहाँ भी बहुत सी जोड़ तोड़ हुई, आपकी इलाक़ाई जंगें और उनकी आपस में मुख्तलिफ़ तरह की कबाइलों की जंगें और बहुत चीज़ें होने के बाद जो है वो अमेरिका आज़ाद हुआ और फिर अपने इर्तिकाई मराहल से गुजरने के बाद इस तरक्की के मामले पे पहुंचा। तो पाकिस्तान भी इर्तिकाई मराहल से गुजर रहा है। इर्तिकाई मराहल के साथ जो कुछ गुजरती है तो हर तरह की आजमाइशों से गुजरती है। अब यह ज़ायचे की जो पोजीशन हम ये देखें कि जब पाकिस्तान जिस वक़्त दुनिया में वजूद पज़ीर हुआ, अब पाकिस्तान दुनिया में जब दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ, तो उस वक़्त जो राहु केतु के एक्सिस में तमाम सितारे मौजूद थे और उसको हम कहते हैं काल सर्प योग। जब काल सर्प योग के दौरान कोई शख्स पैदा हुआ हो या बच्चा पैदा हुआ हो या कोई मुल्क की जो है पैदाइश हुई हो या मुल्क वजूद में आया हो, तो उसको काफ़ी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ता है, जैसा कि हमारा मुल्क गुजर रहा है। काल सर्प योग उस वक्त लगता है जब राहु केतु के एक्सिस में तमाम सितारे आ जाते हैं। तो अब ये काल सर्प योग एक्टिवेट हुआ है, उसकी वजह से सारे इफ़ेक्ट आ रहे हैं और ये पैदाइश के ज़ायचे में जब ये लग जाता है तो उसके साथ सारी ज़िंदगी आपके साथ चलते हैं। इसमें आपके पास मशरक़ी पाकिस्तान का वाक़या भी मौजूद है, अंदरूनी तख़रीबकारी भी है, ये मौजूदा हालात व वाक़यात भी आपके सामने हैं और इसको मज़ीद ट्रिगर कौन कर रहा है? आपका गुरु चंडाल योग। गुरु चंडाल योग एक्टिवेशन की वजह से इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा है। काल सर्प योग और ये इस मुल्की हालात के एवोल्यूशन का दौर जो है 120 साल का दौर होता है। किसी भी ज़ायचे की जो मुकम्मल डेस्टिनी होती है वो 120 साल की होती है। 120 साल में इसलिए कहते हैं कि 120 साल में वेमुशतरी दशा मुकम्मल होती है और वेमुशतरी दशा के बाद जो अगला दौर शुरू होता है वो 120 साल के बाद अगला दौर, अगला साइकिल शुरू होता है। उस साइकिल में जो है वो मुल्क या जो शख्स या कोई भी चीज़ अपने पिछले दौर से, पिछले हालात व वाक़यात से, इर्तिकाई मज़ाइल से गुज़रता हुआ एक नए लाइफ साइकिल में दाखिल होता है।
तो पाकिस्तान को भी जो इस ज़ायचे की गर्दिश से निकलने में 120 साल का टाइम लगेगा मेरे इल्म के मुताबिक। और क्योंकि अभी इस वक्त जो है ये हम 75 या 77 के दौर से गुज़र रहे हैं, तो अभी मज़ीद साल है, हमारी कई नस्लें आगे इस दौर से गुजरेंगी और फिर ये पाकिस्तान जो है मज़ीद बुलंदी तरक्की और अरूज पर पहुँचेगा। क्योंकि अगर आपकी को कोई चीज़ बग़ैर अर्तकाई मराहल से गुजर के बग़ैर मिल जाए तो आपको उसकी कदर नहीं हो सकती है और ना आप उसको संभाल सकते हैं। गुरु चंडाल योग लगन में लग रहा है और पाकिस्तान का जो लगन है एरीज़ है। एरीज़ लगन का जो हाकम होता है मार्स होता है और मार्स इस हालत हबूत में यानी डिपोजिटर हालत हबूत में है, कमज़ोर हालत में है। तो जब मार्स वीक होता है तो झंझलाहट में आ जाता है और झंझलाहट की वजह से फिर वो एग्रेसिव रोल अदा करता है और मार्स का तल्लक हमारे अफवाज से होता है। जैसे एग्रेसिव रोल हुआ, ज़्यादा एक्टिवेशन हुई, ज़्यादा एक्टिव हुए। अब एरीज़ ज़ायचे के मुताबिक जो आपका लगन लॉर्ड भी एरीज़ है और 8वें घर का लॉर्ड भी एरीज़ है, यानी 8वें घर का तल्लक आपके खुफिया मामला, खुफिया एजेंसियों, खुफिया इदारों से है। एक बात तो समझने की ज़रूरी है कि आपका लगन लॉर्ड के बगैर आपका ज़ायचा मुकम्मल नहीं होता और आपका मुल्क भी नहीं चल सकता। लगन लॉर्ड क्या है? आपका मार्स है। तो मार्स अगर वीक होगा तो पूरा मुल्क वीक हो जाएगा। और ये बात इसलिए ज़रूरी है कि आपके जो अगर मरीज़ की क़ुव्वत कमज़ोर होगी तो आपका मुल्क डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी तहफ़्फ़ुज़ की क़ुव्वत ही ख़त्म हो जाएगी। इंसानी ज़ायचे में किसी भी पैदाइश शख्स के पैदाइशी ज़ायचे में हम देखें, अगर उसका लगन कमज़ोर हो जाएगा, 6, 8, 12 में घरों में आ जाएगा या किसी वजह से भी नेगेटिव हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, तो वो ज़ायचा कमज़ोर हम कहलाता है। उसमें जितने मर्जी अच्छे योग बने हों लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में जो कमी है वो हमेशा रहती है। अगर किसी तरह खुदा ना खास्ता हमारा मार्स वीक हो गया ज़ायचे में, लगन लॉर्ड वीक हो गया, तो समझेंगे हमारी मुल्क की सालमियत पर भी एक सवालिया निशान आ जाएगा। क्योंकि हम इस तरह इस जियो स्ट्रेचिक में इस जगह पे मौजूद हैं कि हमारे हर तरफ हरीफ मौजूद है और हर शख्स हमें एक नवाले की तरह खाना चाहता है। हर मुल्क अपनी, क्योंकि हमारे पास मादनियात, ज़खायर, दूसरी चीज़ें मौजूद हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ी क़ुव्वत जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ की क़ुव्वत है वो फ़ौज है। अब सवाल ये आता है कि अगर फ़ौज की क़ुव्वत है, सबसे इम्पोर्टेंट है, तो क्या हमें फ़ौज को भी हमारे पे हावी होना चाहिए सिलसिला, या फ़ौज अपनी सारी ज़रूरत मामलात को पूरा करके हमारे मुल्क पे हावी हो जाए सिलसिला? तो इसका जवाब ये है कि ये फ़ौज की वजह से ही आपका मुल्क वजूद में अब वजूद पज़ीर है और फ़ौज के बगैर आपका मुल्क नहीं चल सकता, एजेंसियों के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। इन दोनों को, फ़ौज और हुकूमती नुमाइंदों को, अवामी नुमाइंदों को मिल के काम करना पड़ेगा। आप ये देख लें कि चाहे सियासतदान हों, चाहे फ़ौजी हुकूमत हो, दोनों किसी सूरत में अगर एक फ़रीक हावी हो जाता है तो मुल्क नहीं चल पाता। अगर फ़ौज आता है, ये मार्शल लॉ लगता है, तब भी मुल्क नहीं चल पाता। अगर अवामी हुक्मरान आते हैं तब भी मुल्क नहीं चल पाता, क्योंकि करप्शन के मसाइल, दूसरे मसाइल इतने ज़्यादा होते हैं। हर शख्स ने तो अपनी डबल पासपोर्ट बनाए हुए, डबल नेशनलिटी हासिल की हुई है, तो उसको अपने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है। वो अपनी सारी जमा पूंजी दूसरे मुल्कों में रखता है इसलिए। और मौका मिलने पे, आप हिस्ट्री बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी सियासतदान को तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल बात है कि बदकिस्मती से हमारा मुल्क जो इस नुक्ता नज़र पे चल रहा है कि ज़ाती मफादत की तरफ हम आवाम नहीं हैं, कौम नहीं है, सिर्फ़ एक ज़ाती मफादत के तहत कि मुझे फ़ायदा मिल जाए, बाकियों को बाकी जाएँ भाड़ में। तो ये सबसे बड़ी तकलीफ दह चीज़ है। जब हम बहसीत कौम यकजहती होगी हमारे में, और चाहे फ़ौज के हवाले से हो, चाहे अवामी नुमाइंदों के लिहाज से हो, दोनों के कंसेंसस से मुल्क चलेगा। अकेला फ़रीक नहीं चला सकता मुल्क। तो इसलिए ताकत और तवाज़न में कंसेंसस होना ज़रूरी है इन दोनों के मामलों से। ये ज़ायचा बता रहा है, मैं अपनी तरफ से रीडिंग नहीं दे रहा, क्योंकि ये लगन लॉर्ड मार्स है, मार्स वीक होगा या आपका अवामी नुमाइंदे कमज़ोर होंगे तो टकराव पैदा होगा और मुल्क नहीं चल सकेगा। दोनों को अपनी अपनी जगह पे रहते हुए काम मिल के करना चाहिए। और अगर फ़ौज अवामी नुमाइंदों पर नज़र नहीं रखेगी या अवामी नुमाइंदे फ़ौज के साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो दोनों सूरतों में नाकामी होगी सिलसिले से। इसलिए लगन लॉर्ड की पावर को हासिल करना ज़रूरी है, तहफ़्फ़ुज़ को हासिल करना ज़रूरी है, और यही ज़ायचे का आपका जो है रीडिंग हमें बताई जाएगी। ठीक है। इसी तरह जो है इस वक्त ज़ायचे में विष योग भी एक्टिवेट है, कमर की दशत चल रही है। कमर ज़ायचे में आपके चौथे घर बैठा है, लेकिन सैटर्न और दूसरे प्लैनेट के साथ बैठा, तो यहाँ पे विष योग भी एक्टिवेट है। विष योग ज़ायचे के लिए इंतहाई नेगेटिव होता है, और विष का मतलब जहर,
तो आप ये देख लें कि आपकी जितने भी वसाइल हैं, जितने भी मामलात हैं, सब चीज़ें ज़ाया जा रही हैं। आपके पास सबसे बड़ा सरमाया जो है नौजवान नस्ल है, वो तबाह हो रही है। उसको कोई रास्ता ना समझ नहीं आ रहा, ना रोज़गार मिल रहा, ना वसाइल होते भी, सब कुछ होते भी वो बेरोज़गार हैं और अफरा तफरी का शिकार हैं। विश योग एक्टिवेट है, इसी के साथ जो कमर का ढैया, जोहर का ढैया भी लगा हुआ है 2.5 साल के लिए, क्योंकि मून साइन के लिहाज से सरतान है, ये भी नेगेटिव चीज़ है। जायचे में कमर की दशा चल रही है और अंतरदशा केतु की चल रही है। तो कमर केतु जो है एक दूसरे के एंटी हैं, इस लिहाज से भी मुल्क बेचैनी, इंतशारी कैफियत, अफरा तफरी और शर का शिकार है सिलसिला। तो ये सारे मामलात जो मुल्क की डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं सिलसिला। अब थोड़ा सा इमरान खान साहब के रजाचे को भी डिस्कस कर ले जाते हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है और उसकी क्या आगे सद्दबाब है कि उनके लिए उनका फ्यूचर क्या हो सकता है इस हवाले से। ट्रांजिट की क्या पोजीशन है, नेटल चार्ट की क्या पोजीशन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि ये उनका जो पैदाइशी जायजा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वो उनका पैदाइशी बुर्ज मीज़ान है और लगन में ही स्यारा ज़ोहरा बैठा है, मलावा योग बना रहा, बड़ी ताकत की पोजीशन में है। तो ऐसा शख्स तो जो अपने जायचे में ऐसी मलावा योग की पीक पावर रखता है, एक इंतहाई मकनतीसी क़ुव्वत रखता है, तस्खीर खलक की क़ुव्वत रखता है और जो भी बोलेगा, गलत बोले सही बोले कुछ भी बोले, लोग उसकी तरफ माइल हो जाएंगे। इस तरह से ये कुदरती तौर पे इसके जायचे में एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है। और दूसरी बात ये कि इसकी पैदाइश जो है गंडमूल नक्षत्र में हुई है और अश्वनी नक्षत्र। ऐसे नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं वो इंतहाई जो है ज़िंदगी में स्ट्रगलिंग पर्सन होते हैं। इस तरह से उनकी पूरी ज़िंदगी को कोई चैप्टर देख लें, चीज़ देखिए, क्योंकि गंडमूल नक्षत्र वो होते हैं कि जब प्लैनेट जहाँ पे गुज़रते बड़ी तकलीफ़ में होते हैं इस तरह से, और उनकी जो सोल होती है बड़ी क्रश हुई होती है इस तरह से, और इनके अंदर उन्हें हर चीज़ में स्ट्रगल करने के बाद उनका कोई रिजल्ट मिलता है इस तरह से। और ये देख लें इमरान खान की पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजरी है, हार्ड वर्किंग में गुजरी है। चाहे कोई क्रिकेट का मैदान ले लेंगे, यानी कोई भी चीज़ जो है फ़ाइट कर के ज़िंदगी में ये यहाँ तक पहुँचे सर। तो लेकिन ये उनके एक्स्ट्रा एबिलिटी के जो भी हासिल करना चाहते हैं वो उसको हर सूरत में एक एक्सट्रीम लेवल पर जाके उसको करते हैं इसको, और उसमें कामयाबी होते हैं, छोड़ दें, यानी उसमें किसी चीज़ में हिम्मत नहीं हारते से आखिरी दम तक लड़ने की सलाहियत है। इनके जायचे में जो इस वक्त गुरु चंडाल योग बन रहा है वो 7वें घर में बन रहा है और मून जो जुपिटर का कंजक्शन है इनके 7वें घर में, और इस कंजक्शन के ऊपर से ये जो है जुपिटर के से ऊपर जुपिटर गुजर रहा है, ऊपर से राहु गुजर रहा है से। तो ये बड़ा एक कम्प्लेक्स के जो है इनकी ट्रांजिट हो रही है सिलसिला। यहाँ पे इसकी गुजरने की वजह से 7वां घर जो है इनका पब्लिक डीलिंग का होता है, आपका जो आवाम का होता है, यानी आवाम किस नज़र से आप देखते हैं, आवाम आपको किस नज़र से देखती है, यानी दुनिया किस नज़र से देखती है। आपकी बिज़नेस प्लेस होती है, बिज़नेस मार्केट प्लेस होती है, जहाँ पे आपकी दुनिया आपकी शनाख्त बनती है, दुनिया की एवेल्यूएशन करती है इस तरह से। उस लिहाज से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली, तरक्की मिली। लेकिन एक सबसे बड़ा मसला यहाँ पे आ रहा है कि जिसके जायचे में जो है 10वें घर में केतु बैठा है और मार्स वहाँ से गुज़र रहा है। मार्स जब केतु से गुजरता जाएगा तो क्रश करता जाएगा, काटता जाएगा किसी चीज़ को, यानी समाजी हैसियत को। 10वां घर आपकी समाजियत की हैसियत का होता है, आपकी जॉब का होता है, यानी आप जो भी जिस प्रोफेशन से तल्लुक़ रखते हैं, यानी आपको काटते गुजर जाएगा इसी चीज़। क्योंकि हबूती हालत में है, तो ये हबूती हालत में बड़ा ही ख़तरनाक यहाँ पे ये इवेंट है लाइफ का इनका, क्योंकि ये 10वां घर आपकी माशरती इज़्ज़त का भी होता है, रिस्पेक्ट का भी होता है, कैरियर का भी होता है। तो जब केतु के ऊपर से जो मार्स गुजरेगा तो किसी चीज़ को स्लाइस करता जाएगा, यानी दोनों चीज़ों का टकराव हुआ है आपस में। दूसरी इनके जायचे में जो दशा चल रही है वो मुश्तरी की दशा चल रही है, उसमें अंतरदशा केतु की चल रही है। केतु भी आइसोलेशन का बायस है, केतु भी किसी को कट ऑफ करने का मतलब है। कट ऑफ का मतलब कि ज़िंदगी में जो इनके थॉट्स, सोच, प्लानिंग काफ़ी चीज़ों में काट छाँट करेगा, इरतिकाई इनको भी एवोल्यूशन के दौर से गुजरेगा। इनको ऐसे इंकशाफात होंगे जो पहले नहीं थे, उन्हें पता नहीं है कि जिनके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वही लोग आगे सारी बातें बता रहे हैं और वही उनकी बैक बैटिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और हैरान परेशान हो जाएंगे ऐसा किस तरह मुमकिन है। लेकिन ये स्लाइसिंग इनके लिए ज़रूरी है, इनके कैरियर के लिए, कि इसके बाद का जो इमरान खान होगा वो नाकाबिल तस्खीर होगा। पहले भी काफ़ी फ़ाइटिंग है, लेकिन ये जो है, और उसके बाद इस प्रोसेस से गुजरने के बाद कई चीज़ों की समझ आएगी और ये चीज़ों में ये
मज़ीद डिप्लोमेटिक हो सकेंगे सिलसिला, चीज़ों की वजाहत भी समझ आएगी। तो केतु की जो दशा जो है ये 30/6/2023 तक रहेगी, अंतर्दशा जो है, उसके बाद वीनस की लगेगी। तो वीनस इनके ज़ैचे में लगन में बैठा हुआ है। अगर ये टाइम पीरियड सर्वाइव कर जाते हैं, ये जून जुलाई के महीने सर्वाइव कर जाते हैं, तो आगे फिर ये राइज़ कर सकते हैं चीज़ें, इनका प्लस पॉइंट होगा, आगे राइज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तकलीफ़ दे दौर से गुज़रने के बाद, क्रश होने के बाद अगर इसको प्रेशर को फेस कर लें, या इसमें चाहे जेल हो जाए, चाहे मुल्क से बाहर चले, किसी वजह उस प्रेशर को फेस कर लेते तो आगे जाके फिर इनके लिए मलावा योग एक्टिवेट हो जाएगा। और क्योंकि वीनस एक्टिवेट हो जाएगा, तो वीनस एक्टिवेट होगा तो दशा में अंतर्दशा में, तो फिर इनके लिए रास्ता बनेगा इनके सिलसिले से। क्योंकि लगन लॉर्ड जब एक्टिवेट होता है तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल देता है, एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, और आपकी जो हिडन सलाहियतें, जो मामला हैं, वो आगे डेवलप करके लेके जाता है चीज़ें। और उनका लगन लॉर्ड तो अपने आउटसाइड में बैठा है, ये चीज़ है। सबसे वीक पॉइंट जो इनका है, जो उनको नज़र भी आया होगा कि चीज़ें कि अपने खुफिया दुश्मन हासिल, कि जिनके साथ आप सलाह मशवरा कर रहे हैं, आप डिस्कशन कर रहे हैं, अपने राज या बातें कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग डिस्कस कर रहे हैं, वही आपके जो हैं सबसे बड़े दुश्मन है चीज़ें। तो ये कांट छांट ज़रूरी है कुदरत के मामलात में। कुदरत समझाती है कि कौन से कांट छांट होते हैं। कांट छांट ना हो तो फिर इंसान की चीज़ों को समझ नहीं पाता, अब उन लोगों पे रिलाई करता है जो उसके खुफिया दुश्मन भी होते हैं। क्योंकि 12वां घर बड़ा एक्टिवेट है इनका, 12वें घर में काफ़ी प्लैनेट्स मौजूद है। बेडरूम लाइफ को भी ज़ाहिर करता है और इनके खुफिया दुश्मनों को भी ज़ाहिर करता है। तो ये सारे मामलात वहाँ पे डिस्टर्ब हैं चीज़ें। तो इस प्रोसेस से गुज़र जाएंगे बाद, तो आगे जो है लगन के और एक्सिस से राहु केतु भी गुज़र जाएंगे। राहु केतु जो है फर्स्ट 7 में जो है एक्सिस में बैठे हुए हैं, तो वो भी क्रॉस कर जाएंगे, तो वो भी एक प्लस पॉइंट होगा। स्ट्रेस कम होगा और परसों अंतर्दशा भी शुरू हो जाएगी, तो कई नई रास्ते, नई मामला से उनको बेहतरी हासिल हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल इस प्रेशर के दौर से गुजरना ज़रूरी है। तो मुल्की हवाले के लिहाज से दोनों के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानी ज़ायचे का एनालिसिस किया जाए, चाहे फ़ौजी मामलात को एनालिसिस किया जाए, इमरान खान का ज़ायचा एनालिसिस किया जाए। एक ही सलूशन है, कंसेंसस। तमाम फ़रीक आपस में बैठ के बातचीत करें, डायलॉग्स करें और अपनी कमज़ोरियाँ, खामियों को मद्देनज़र रखते हुए एक दूसरे को माफ़ करें और मुल्क को आगे लेके चलें। यही सबसे बड़ी रेमेडी है, ठीक है, कंसेंसस। और चाहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी देखें, उन्होंने कफ़ार के साथ भी सारे मामला तय किए, सुलह हदीबिया भी सारे मामला हुए। तो यही वक्त है कि तमाम सियासतदानों को, तमाम फ़रीक़ान को अपने ज़ाती मफादत को छोड़ के और मुल्की इस्तेकाम के लिए कोशिश करनी चाहिए, मुल्क के लिए बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि आज डॉलर देखें 306 से ऊपर चला गया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, दुआ भी है कि आप आम आवाम का सोचें और हम सब के लिए बेहतरी के लिए कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। हमेशा शामी रूहानी जंतरी 2023 और माहनामा तिलिस्मी दुनिया जून 2023 फ्री PDF हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें।